नमस्कार, आप देख रहे हैं एम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोमना बेगम। दक्षिणी दिल्ली संगम विहार के 25 साल से पत्रकारिता जगत में पत्रकारिता करते आ रहे भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मंसूरी, निष्पक्ष बेबाक पत्रकार और राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुशर्रत कुरैशी ने एम इंडिया न्यूज के संपादक का जन्मदिन केक, फूल माला और मुशर्रत कुरैशी ने गीत गाकर बड़े धूमधाम से मनाया। जन्मदिन के मौके पर भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल सेल के पदाधिकारी अकबर अली, इरशाद मंसूरी, विकास दिवाकर, जीतू दिवाकर, यूनिस पिंकी, फिरोज खान और सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। सभी ने शुभकामनाएं दी। वहीं भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मोमना बेगम को बनाया। ये संगठन पत्रकारों के साथ घटित घटना के लिए काम करता है और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करता है। ये संगठन कई राज्य में काम कर रहा है। एम इंडिया न्यूज के संपादक ने सभी पत्रकारों का धन्यवाद किया। आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज, नई खबरों के साथ। धन्यवाद। कितने? देखो ये बच्चे आए। क्या बच्चा है? बच्चे का तो बच्चा कितने का है? अभी इस हिसाब से एक गाना हो जाए। सारी पत्रकारों का की बात है तो हम नमस्कार, मैं जितेंद्र दिवाकर और आप देख रहे हैं एम इंडिया न्यूज। आज हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां एक पत्रकारों पे संगठन काम करता है। जहां एक पत्रकारों के ऊपर संगठन एक काम करता है जिसका नाम है भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल, जिसके राष्ट्रीय कार्यालय पर आज एम इंडिया न्यूज की चीफ एडिटर मोमना बेगम जी का जन्मदिन कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी और कुछ अन्य लोगों के साथ जन्मदिन मनाया गया। इस विषय पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आपने देखा 8 मार्च को वुमेन डे था, महिला दिवस, और आज 13 तारीख है, इस बीच इनका बर्थडे है। और देखा जाए तो एक महिला का समाज में निकलकर और अपने बलबूते नाम करना, बहुत ही मेहनत और समाज से लड़ना, परिवार से लड़ना, बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। आज जो भी मुकाम है, बहुत ही, अगर हम लोग देखा जाए तो पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आए होंगे इनकी ज़िंदगी में, कह नहीं सकते। तो इसी बीच जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट आलम मंसूरी जी, जिनके कार्यालय पे आज इनके जन्मदिन की व्यवस्था करी गई थी, उनसे सबसे पहले बात करेंगे। तो एडवोकेट साहब जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी शुक्रिया। आज आपके राष्ट्रीय कार्यालय पर आपने मोमना बेगम जी का जन्मदिन का प्रोग्राम कराया। इस विषय पे आप सबसे पहले मोमना बेगम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनके जन्मदिन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने अपने पत्रकारिता जगत में मेहनत करके और इस मकाम तक पहुँची हैं, जो एक संगठन भी उनको देख रहा है पूरी तरीके से। संगठन जब नज़र करता है पत्रकार की तरफ, कोई पत्रकार वाकई में वो उस लेवल पे आ जाता है, तो एक संगठन पत्रकार संगठन जो है उनको देख रहा है और उन्हें पदाधिकारी बनाया है और वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। तो उनको मुबारकबाद मैं महिला दिवस की भी दे रहा हूँ और जन्म दिवस की भी दे रहा हूँ, और एक जो हिम्मत से काम कर रहे हैं उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। और अब वो इस लेवल पे हैं कि अब उन्हें किसी परिचय का वो नहीं है, मोहताजी नहीं है कि किसी परिचय का मोहताज। वो खुद ही अपनी सेल्फ हो चुकी हैं कि उन्होंने अपना खूब मेहनत से खूब और हिम्मत से जो काम किया है ना, बहुत अच्छा काम किया है। और वो अब इस लेवल पर पहुंच गई हैं कि उनको जितने भी तमगे और जितने भी अवार्ड पुरस्कार वो कम ही पड़ेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो मैं एक बार फिर उनकी जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। और सभी आए हुए हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं और पत्रकार बंधुएँ भी हैं, तो मैं सबको जो है मुबारकबाद दे रहा हूँ। और ये मैं एक आशा आगे करता हूँ कि इनसे सीखें, मतलब एक प्रेरणादायक बने और उस मकाम तक पहुँचे जिस तरीके से ये अकेले दुकेले और रात दिन बारिश आंधी तूफान जो भी आया, ये अपने उस पर डटी रहीं अपने कार्य करने में। जो इनके अंदर एक जज्बा था कि हमें इस मंजिल पर पहुँचना है, तो वो आपके सामने
अब बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद दिख रहा होगा आपको। क्योंकि चूँकि मैं एक डिग्री होल्डर पत्रकार 25 साल से मैं पत्रकारिता करता चला आ रहा हूँ, नेशनल अखबारों से नेशनल, तो अब ये यहाँ पर आ गई हैं तो मुझे अब इस चीज़ की फिक्र नहीं रही कि मुझे भी ज़्यादा मेहनत करी। अब तो सारा काम इनके हवाले किया मैंने, संभालो। आपने अपने संगठन में इनको किस क्या जिम्मेदारी दी गई भाई है? हमारे संगठन में इनको बार बार ऐलान कर दिया गया है, उस पिछले बार भी किया। ये महिला विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महिला विभाग भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये महिला विभाग पूरे भारत की। आलम जी का एक बड़प्पन आपको दिखाना चाहेंगे, इन्होंने एक महिला को आगे बढ़ा दिया सबसे, और देख सकते हो 2-3 महिलाएं और हैं अपने साथ, पुरुष तो पुरुष, उसके आगे महिलाओं को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं ममता जी। आज आप मोमना जी के जन्मदिन के मौके पे क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी बर्थडे की। उसके बाद मैं ये चाहूँगी कि जैसे मोमना जी अपना काम कर रही हैं हिम्मत और सहयोग के साथ, ऐसे हर महिला को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। संगठन के कार्यकारिणी अध्यक्ष मुशर्रत कुरैशी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी 2 बातें करेंगे। तो कुरैशी जी, इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? 8 मार्च को जैसे महिला दिवस था, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर आप कुछ बोले। नहीं, तो महिला शक्ति है और वाकई में मैं इनको एक 8-10 साल से जानता हूँ। उनकी जो मेहनत है, लगन है, उसके दम पर उन्होंने जो भी हासिल किया है अपनी पहचान अपनी मेहनत से की है। मतलब ये नहीं किसी की चमचागिरी है, सिफारिश से की है। दिन रात एक करके, ना दिन देखा ना रात, बड़ा संघर्ष था इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोकल एरिया से जुड़े हुए हैं तो ये भी जानते हैं। तो ऐसी महान शक्ति है, महिला शक्ति हैं, तो इनके लिए तो बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे भी है कि इनकी जो काबिलियत है, इनकी मेहनत है उसके लिए भी, और दिन हो या रात अपनी जान की बाजी लगाना जो पत्रकार होता है उसी रूप में काम कर रही हैं। दिन रात कभी नहीं देखती, जब कोई अगर इनके पास कॉल फ़ोन आता है तो ये हाजिर रहती हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आपकी बहादुरी के लिए ममता जी। और दूसरी बात ये है कि आज जन्मदिन था, उसकी भी मुबारकबाद दी। और मैंने अभी एक गज़ल का एक शेर पढ़ा था जो खुद मेरा लिखा हुआ था, फिर दोबारा से पढ़ रहा हूँ आप एम इंडिया न्यूज़ पर आपके चैनल पे। जन्मदिन आपका हम तो मना के ऐसे जाएंगे, जन्मदिन आपका हम तो मना के ऐसे जाएंगे, ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा, खुशी का जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। इसी के साथ आप और भी लोग मौजूद हैं। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम ये कहना चाहेंगे कि मोमना जी को आज बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की, और हमें बहुत अच्छा लगा जो हमने सब मिलके भाई बहनों ने प्रोग्राम मौजूद करा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो पिंकी जी, जिस तरीके से एडवोकेट साहब महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे मोमना मंसूरी जी को ले रखा है, आपको भी कई बार प्रोग्राम में देखा रहा है और हमेशा, क्या कहना चाहोगे? मैं तो पहले मोमिना जी को, संगठन के बारे में, संगठन हमारा क्या बोलूँ, मतलब मोमिना जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और संगठन भी हमारा बहुत अच्छा है, महिला के लिए बहुत अच्छे है। बस इतना। आओ, और कौन? सर, आप रजिस्ट्रेड एडवोकेट भी हैं जी जी, और पत्रकार भी, और आपने एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन भी बना रखा है। कितने मेंबर हैं इसके अंदर? इसमें करीब हमारे मेंबर, अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो इसमें इस टाइम 630 हो चुके हैं। अच्छा, कितने राज्य में चल रहा है? 7 राज्य में हम इसको कवर कर चुके हैं। अच्छा, 7 राज्य में हम इसको कवर करते हैं। मैन हम इसको फोकस दिल्ली में कर रहे हैं अभी, और दिल्ली से ही हमारी मैन इसमें जो 7 राज्य जो हमने पकड़ लिए हैं इसमें, जो हम बना चुके हैं इसमें, अब दिल्ली को मैन लेकर चलें। जितने जैसे हमारे पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो अखबार का हो, किसी लेवल का हो, पत्रकार होता है, उसको हरासमेंट किया जाता है या उसके काम में बाधा डाली जाती है, तो हमारा संगठन उन बाधाओं डालने वालों को, धमकी देने वालों, चाहे वो अधिकारी हो या गुंडा बदमाश हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। कोर्ट से हमारा संगठन कार्रवाई कराता है सीधा। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने % महिलाएं आपके संगठन में? करीब हमारे इसमें 20% है महिलाएं। अच्छा, हाँ। सर, एक सवाल और, जैसे कि अगर कोई पत्रकार भारत से किसी भी प्रदेश से आपसे जुड़ना चाहे तो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? संपर्क करता है, फिर हम उसका फॉर्म भरवा देते हैं ऑनलाइन, उसके बाद जो है ना उसको कार्ड जारी करके, और इस तरीके से। और जो अगर किसी स्टेट का है तो वहाँ के अध्यक्ष से संपर्क करा के और उसको जोड़ करके इस तरीके जोड़ देते हैं।
तो जाते जाते एक सवाल जिनका आज बर्थडे था मोमना मंसूरी जी से करेंगे। मोमना जी, आप एक मिनट रुकना, मेरी तो तबीयत सी खराब हो रही है इस फील्ड में। क्या क्या बोला था, भूल गया। किन चीज़ों का सामना, सबसे बड़ी दिक्कत आपको कहाँ पे है? यहाँ तक पहुँचने में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन किन दिक्कतों का? आप एक महिलाएं हैं, सबसे पहले तो आपको घर में ही अपनी लड़ाई करनी पड़ी होगी, तो क्या कहना चाहोगे? संघर्ष की बात कहें तो हर लाइन में मैंने संघर्ष किया है, ज़मीन से रह के अपर तक संघर्ष किया है, जब जाके यहाँ पहुँचे। और जो मैं कहना चाह रही थी आपसे, तो मैं वो ये कहना चाह रही कि हम ऐसे अकेले नहीं बढ़े। हमें भारतीय पत्रकार एकता कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी लोग हैं सारे यहाँ, उनके ही द्वारा हम इतने आगे बढ़े हैं। क्योंकि कई लोग जब तक कहते नहीं है कि हम लोगों की एक मेजॉरिटी नहीं सपोर्ट नहीं होती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इनकी बहुत ही आलम जी की बहुत ही हमारे ऊपर कृपा है और इसलिए मैं इतने आगे बढ़ी हूँ कहीं ना कहीं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कराया तो कृपया कर लीजिए। धन्यवाद। मैं जितेंद्र दिवाकर, दिल्ली। जिनका जन्मदिन आज भारतीय पत्रकार एकता कौंसिल के राष्ट्रीय कार्यालय पे मनाया गया है, जो एम इंडिया न्यूज की चीफ एडिटर है मोमना मंसूरी जी, जिन्हों से जानने की कोशिश करेंगे आज उन्हें इतना प्यार संगठन द्वारा और एडवोकेट साहब द्वारा मिला और भी बहुत से कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन के मौके पे? पहले तो मैं सबसे पहले भारतीय पत्रकार एकता कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मंसूरी जी और कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसर्रत कुरैशी जी और ममता जी और अकबर भाई भी यहाँ मौजूद हैं, अतीक भाई हैं, इसाक भाई हैं और फिरोज भाई भी हैं। सर आपका विकास भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं और राहुल जी हैं और पिंकी मैडम भी हैं, नईम जी भी यहाँ मौजूद हैं और सबसे हैं जीतू दिवाकर भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबको सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो आज इतना हर्षोल्लास से हमारा जन्मदिन मनाया है और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ सबका। जाते जाते संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दो बात करना चाहेंगे। बंद करना